अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ की, या फिर बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो इन तीनों में एक खास बात है जिनके बीच में मैंने डिफरेंस भी बताया था, साथ ही ये बता दिया था कि इन तीनों एग्ज़ाम में पत्र लेखन जो लेटर राइटिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके की होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आज मैं उसी के एक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, और इसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। अभी जस्ट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये एक प्लेलिस्ट में वीडियो आपको दिखेगा, और इस प्लेलिस्ट की खास बात क्या है, इसमें 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 3 वीडियो ऑलरेडी इसके बने हुए हैं, उसी की सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। तो इस चौथे को देखने से पहले उस तीसरे को ज़रूर देख लीजिएगा, ये मेरा आपसे साफ साफ कहना है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को अगर आप सीक्वेंस से शुरू करेंगे, और अब जब मैं ये शुरू कर रहा हूँ तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करके ही मानूंगा, ठीक है। डेली बाई डेली जितना भी हो पाएगा उसको मैं कंप्लीट करूँगा। पहले मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर एक बार जब सब खत्म हो जाएगा तो रैंडम हम लोग पिछले सालों के पेपर को उठा के उसको सॉल्व करेंगे। और अगर हो पाया, जहाँ तक हो भी जाएगा, मेरे पास सारे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के ऑर्डर रहते हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं जो जो अलग अलग पत्र लेखन के टाइप्स हैं या प्रारूप हैं, वो सारे प्रारूप मैं आपको ज़रूर भेज दिया करूँगा। वीडियो ख़त्म होने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। तो आज का शुरुआत करते हैं किससे? अर्धशासकीय पत्र से। तो सबसे पहले आपको समझ लेना होगा अर्धशासकीय पत्र होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये शासकीय पत्र का ही एक रूप होता है। तो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा कि डिफाइन अर्धशासकीय पत्र। जैसे पीसीएस में 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें यहाँ पीसीएस में 2 क्वेश्चन और बीईओ में 1 क्वेश्चन आता है, और ऐसे ही आता है आरओ एआरओ में। तो आपको तीनों को एक साथ तैयार करना है। नोट्स एक जगह बना लीजिएगा। अर्धशासकीय पत्र, सबसे पहली लाइन, यह शासकीय पत्र का ही भेद रहता है। और इसको कब लिखा जाता है, याद रखिए, यह शासकीय पत्र का ही भेद रहता है, और किसी सरकारी मामले में जब एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को पत्र लिखता है, याद रखिएगा, शासकीय पत्र का ही भेद है जिसमें एक विभाग का, किसी भी सरकारी मामले में एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर लिखता है। व्यक्तिगत का मतलब व्यक्तिगत तौर पर, ऑफिशियली नहीं। ये एक टाइप का क्या है, देखिए, सरकारी पत्र का ही एक भेद है, लेकिन ये कैसे लिखता है? व्यक्तिगत तौर पे। काम सरकारी है लेकिन लिख कैसा रहा है? व्यक्तिगत। याद रखिएगा, सरकारी काम के लिए व्यक्तिगत तौर पर। अब व्यक्तिगत तौर पर कौन किसको लिखता है? या तो मेरे आप समकक्ष अधिकारी हों, या मुझसे आप छोटे दर्जे के अधिकारी हों, उस कंडीशन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन आपको लिखना होगा, ये सरकारी पत्र का ही एक भेद है जिसमें किसी सरकारी काम के लिए एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी को पत्र लिखता है, उसको कहते हैं अर्ध सरकारी। तो इसमें काम सरकारी है, लेकिन जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं वो क्या है? फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप से हम लिख रहे हैं। काम सरकारी को हम व्यक्तिगत, जैसे होता नहीं कि कोई काम फंसा है, उसके लिए भाई यार कर दे यार जल्दी, तो दोस्ती यारी में हम लोग कह देते हैं, तो ये वही है, ये अर्ध सरकारी इसका नाम इसीलिए है क्योंकि काम सरकारी है लेकिन हम करवा व्यक्तिगत रूप से रहे हैं। अब क्या क्या होता है ये देखिए, इसको कब लिखा जाता है। सबसे ज़रूरी क्या है, समझ में आ गया, सरकारी पत्र का भेद है, उसी का एक भेद का मतलब उसी का एक टाइप है जिसमें एक गवर्नमेंट का अधिकारी अपने समकक्ष या दूसरे विभाग के अधिकारी को लिखता है। ये कब लिखा जाता है? जब, याद रखिएगा, अगर हमें किसी अधिकारी का ध्यान, कोई काम है, मैटर रुका हुआ है, मतलब जब किसी सरकारी कामकाज के बारे में विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना हो। मान लिया एक मैटर हुआ है, हमारे समकक्ष में एक दूसरा बंदा बैठा हुआ है अधिकारी, मुझे उससे पूछना हो कि बाबा बताओ यार प्लीज़ देखो, ध्यान दो, बवाल कटा हुआ है, ये कहने के लिए। तो जब किसी सरकारी कामकाज के बारे में विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना हो तब, या फिर कोई सूचना हो, उसकी जानकारी अविलंब मंगानी हो। देखिए, ऑफिशियल काम बहुत धीमे धीमे होता है। तो मैंने कहा कि एक फ़ाइल मेरे पास से चली है, वो आप तक आप दूसरे, मैं एक डिपार्टमेंट का अधिकारी हूँ, आप दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। अब मुझे एक सूचना मांगी है मैंने, अब ऑफिशियल काम तो बहुत धीमे धीमे होगा, तो मैं क्या करूँगा, सीधे आपके डिपार्टमेंट में, मतलब अगर आप अधिकारी हैं तो आपको मैं एक व्यक्तिगत पत्र लिखूँगा जिसमें मैं क्या करूँगा, ये क्या होगा, अर्ध सरकारी। काम वही है कि यार मैंने एक फ़ाइल भेजी है, देख के जरा उसका रिप्लाई करो यार, उसको भेज दो फाइल फॉरवर्ड करके। तो ये क्या है, कोई सूचना जानकारी अविलंब मंगानी हो, हमें तुम्हें इमरजेंसी में कोई जानकारी चाहिए, फटक से लेटर लिखूंगा कि भाई तुम ही दे दो यार, ये क्या हो गया। तो ये है सरकारी काम, लेकिन मैं करा कैसे रहा हूँ भाई, होता नहीं बाबा जुगाड़ से, बाबा कर दो यार भाई, उस टाइप का। तो काम सरकारी है लेकिन उसका तरीका क्या है, व्यक्तिगत तौर पे हम बात करते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में जान लीजिए।
अगली वीडियो में मैं इसका प्रारूप बना के एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसकी विशेषताएं आ जाइए। सबसे पहली चीज़ ये तो हो गया कब लिखा जाता है, दो कंडीशन में। पहला कब, जब किसी सरकारी कामकाज के बारे में विभागीय अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना है, और दूसरा जब कोई सूचना या जानकारी को अविलंब मंगाना हो। अब इसकी विशेषताओं पे अगर गौर करें तो विशेषताओं पे गौर करेंगे तो याद रखिए ये व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। मतलब आप जिस अधिकारी को भेज रहे होंगे ऑब्वियसली वो या तो मेरे बराबर का होगा या मुझसे क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, या तो मेरे बराबर का या मुझसे छोटा अधिकारी अधीनस्थ होगा। तो व्यक्तिगत नाम से आप भेज सकते हैं। जैसे हम उम्र कोई हो तो उसको आप व्यक्तिगत नाम से भेज दीजिए। संबोधन कैसे करते हैं, प्रिय श्री XYZ, प्रिय श्री, याद रखिएगा इसका संबोधन कैसे किया जाता है, प्रिय श्री। प्रिय श्री राम नरेश, प्रिय श्री कोई भी नाम लोग लीजिए, तो इसका संबोधन का मतलब शुरुआत प्रिय श्री, ठीक, उससे शुरू किया जाता है। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर इंग्लिश में तो नहीं लिख सकते, नहीं यार ये हिंदी में ही लिखा जाता है, यूपी की कामकाज की भाषा हिंदी है, ठीक है। तो आप चाहे कहीं के भी पढ़े लिखे हों, चाहे हिब्रू भी पढ़ रहे हों, आपको लिखना हिंदी में ही। आगे आ जाइए। रचना शैली व्यक्तिगत होती है। मैंने कहा ना काम ऑफिशियल है लेकिन करा कैसे रहे, व्यक्तिगत रूप से करा रहे हैं। दूसरा, यह समकक्ष अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी को ही भेजा जाता है, ये इसकी एक और विशेषता। अगला, उत्तम या मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है। या आप अभी देखेंगे क्या होता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग कैसे होता है, ये अगले वीडियो में आप देखेंगे। शासकीय होते हुए भी ये क्या है, गैर सरकारी व्यक्ति को लिखा जा सकता है। आपका कोई मैटर फंसा है, प्राइवेट का अधिकारी है, आप उसको भी भेज सकते हैं। सरकारी होता है लेकिन सरकारी होते हुए भी आप इसको कैसे, प्राइवेट व्यक्ति को भी आप भेज सकते हैं। याद रखिएगा ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सरकारी होते हुए भी गैर सरकारी व्यक्ति को भी भेजा जा सकता है। लेकिन सरकारी पत्र सिर्फ और सिर्फ किसको भेजा जा सकता है, सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को भेजता है। अर्ध सरकारी इसी का नाम है, क्या कि एक सरकारी आदमी काम बढ़ने पे एक गैर सरकारी आदमी को भी, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट वाले आदमी से भी बातचीत किया जा सकता है। ये मैत्री भाव से, यारी दोस्ती में, याराना, बहुत याराना है, वही वाला है भाई। प्रिय श्री लिख दिया, इसका मतलब दोस्ती बढ़ा रहा हूँ। अगला, प्रायः दाहिने तरफ पत्रांक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर ये पत्र का फॉर्मेट है तो दाहिने तरफ जिसको मैं भेज रहा हूँ पत्र, पत्रांक संख्या, और जिसको पत्र भेज रहा हूँ, मान लिया मैं जिलाधिकारी को पत्र भेज रहा हूँ तो जिलाधिकारी का विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, याद रहेगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रायः दाहिने तरफ क्या लिखा जाता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दाहिने तरफ ऊपर पत्रांक संख्या, उसके जस्ट नीचे उसका विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, या जिसको भी मैं भेज रहा हूँ, जिसको भेजा जा रहा है उसका कार्यालय, ठीक है, ये लिखा जाता है। और उसके विभाग का नाम लिख दिया। प्लस लास्ट में जब आप साइन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, याद रखिए, भवनिष्ठ, 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 फिर से मैं लिख दूँ भवनिष्ठ, भवनिष्ठ नहीं है, भवनिष्ठ, डबल ना है, डबल ना, दुई बार ना, ठीक। भवनिष्ठ लिखकर नीचे क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर करते हैं, याद रखिएगा। अर्ध सरकारी में क्या लिखते हैं, भवनिष्ठ। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब आप पूरा पत्र लिख दें, भवनिष्ठ लिख के अपना साइन कर दें, उसके बाद बाईं ओर नीचे लिखते हैं प्रेषिती का नाम, मैं जो भेज रहा हूँ, अगर मैं आपको पत्र भेज रहा हूँ तो मैं अपना नाम और अपना पता लिखूँगा दाएं, कहाँ, बाईं ओर सबसे नीचे, जहाँ पे ये हमने भैया भवनिष्ठ लिख के साइन कर दिया, उसके तरफ बाईं ओर सबसे राइट लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, अपना नाम और अपना पता लिखूंगा। तो ये हैं विशेषताएं किसकी, अर्ध सरकारी पत्र की। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली ही वीडियो जो कि शायद आपको अगले 12 घंटे में मिल जाएगी, उसमें मैं इसका एक फॉर्मेट बताऊंगा और फिर से ये सारी विशेषताओं को बता के उसको एग्जाम्पल बता दूंगा। एक फॉर्मेट का वीडियो, एक एग्जाम्पल का वीडियो। तो ये हो गया सरकारी और अर्ध सरकारी। एक प्रश्न इन दोनों में से ज़रूर आएगा। अगर इस बार सरकारी आया तो अगली बार अर्ध सरकारी, दोनों आ गया है तो दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।